डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम सुभाष चौधरी है और मैं भारत का एक सामान्य नागरिक हूँ। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आप सब लोगों के लिए, सारे सीनियर सिटीज़न के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, मित्रों के लिए, दोस्तों के लिए, खासकर ऐसे दोस्त, ऐसे बुज़ुर्ग जिनकी उम्र 55, 60, 65, 70 से ऊपर हो गई है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसे आप ध्यान से सुनिएगा, इसको ध्यान से देखिएगा और इस पर ज़रूर मनन करिएगा। दोस्तों, हम जब बुज़ुर्ग हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं रहती हैं। बहुत सारी चीज़ें हमें दूसरों पे डिपेंडेंट होना पड़ता है। हमारी डिपेंडेंसी बढ़ जाती है, चाहे हेल्थ की हो, चाहे पैसे की हो, चाहे रिलेशनशिप की हो। तो सवाल ये उठता है कि हमारे साथ कौन रहेगा, हम किस पे भरोसा करें। नॉर्मली बच्चे, बीवी या रिश्तेदार, उनसे इंसान को भरोसा रहता है, वो उसके भरोसे रहते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये जो हमारे लोग हैं जिनके ऊपर हम भरोसा करके चलते हैं, वो हमारे काम नहीं आते हैं और हमारा ध्यान नहीं रखते हैं, हमें इग्नोर करते हैं। ध्यान भी रखते हैं तो बहुत एहसान करके ध्यान रखते हैं और उस तरीके से ध्यान नहीं रखते हैं जिस तरीके से हम एक्सपेक्ट करते हैं। तो सवाल ये है कि हम किस पे रिलाई करें, किस पे भरोसा करें, कौन सी वो चीज़ है जिसके भरोसे हमें रहना चाहिए और उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। तो आज मैं बात कर रहा हूँ 3 ऐसी चीज़ों की जिसका हमें ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। अगर उसको हम संभाल के रखते हैं तो हमें दूसरों पे डिपेंडेंसी नहीं रहेगी, हमें दूसरों के भरोसे नहीं रहना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ है हेल्दी बॉडी, हेल्थ। देखिए, जब आप ओल्ड हो जाते हैं ना, तो एक आदत हो जाती है हेल्थ को इग्नोर करने की, क्योंकि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, ध्यान से सुनिएगा, जब आपकी उम्र बढ़ती है तो उम्र के साथ कुछ बीमारियां भी आती हैं। आपको जॉइंट पेन शुरू हो सकता है, आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, आपका बीपी ज़्यादा रह सकता है। उस कारण से या किसी कारण से आप बीमार पड़ गए तो फिर आपको क्या रहता है, आप आराम के मोड में चले जाते हो, फिर अपने हेल्थ पर ध्यान नहीं देते हो। अगर आप वॉकिंग करते भी तो वॉकिंग आपका डिसकंटिन्यू हो जाएगा, आपका चलना फिरना कम हो जाएगा। शरीर चूँकि ऑलरेडी कमज़ोर है तो ये आपको सूट करता है, आपको अच्छा लगता है, ठीक है थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, थोड़ा लेटे रहते हैं, थोड़ा घूमते फिरते नहीं हैं। यहीं पे इंसान मात खाता है। ऐसा मैं बात कर रहा हूँ, हमारे एक मित्र हैं जिनका नाम है महेश। अभी महेश जी का ऐसे ही 65 साल की उम्र है, मतलब हैं वो। उसके बाद उनको चोट आ गई, उसके बाद उनको टूट हो गई, हड्डी टूट गई पैर में, उसमें उनका फिर प्लास्टर हुआ और वो 1 महीना करीब ऐसे मूवमेंट उनका रिस्ट्रिक्टेड हो गया। उसके बाद जब प्लास्टर कट गया, उनकी पैर ठीक हो गई, फिर भी वो चलने फिरने से कतराते थे, मूव करने से बचते थे, क्योंकि उनको 2 महीने 3 महीने में आराम की आदत हो गई। तो उनको लगा कि अभी ठीक है, थोड़ा आराम ही करते हैं। लोगों ने भी बोला, अरे तुम्हारा पैर टूट गया, थोड़ा कम ही चला फिरा करो, ज़्यादा मत घूमो। और उन्होंने उस चीज़ को सीरियसली ले लिया। बाद में ऐसा हुआ कि वो चल ही नहीं पाते थे और चूँकि चलने में उनको दिक्कत होती थी तो उन्होंने चलना फिरना बंद कर दिया, जिसकी वजह से 2 साल के अंदर ही बहुत ज़्यादा बीमार हो गए। उनका शुगर लेवल बढ़ गया, उनको हार्ट की प्रॉब्लम हो गई। तो ये जो समस्या है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। आप भले ही बीमार हों, लेकिन जब आप ठीक होते हो तो अपने पुराने ट्रैक पे जाइए, आप फिर से वॉक पे जाइए। आप 2 किलोमीटर चलते थे, आप 2 किलोमीटर न चलो, आप 200 मीटर चलो, आधा किलोमीटर चलो, 100 मीटर चलो, थोड़ा सा चलो, निकल के बिल्डिंग के बाहर एक चक्कर लगा लीजिए, इतना भी कर लीजिए, लेकिन जाइए ज़रूर, चलिए ज़रूर। क्योंकि आदतें ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे जीवन का निर्माण करता है। अच्छे सोच, अच्छे विचार तो ठीक है, लेकिन अच्छे सोच, अच्छे विचार इंसान के जीवन में तब तक फ़ायदा नहीं करते हैं जब तक वो कार्य में फलीभूत न हो। हमारी सोच कितनी भी अच्छी है, लेकिन अगर हम उसको काम में, जीवन में नहीं अपनाते हैं, सोच का कोई फ़ायदा नहीं है। आप ये बताइए, हम में से कितने लोग हैं जिनको नहीं पता है कि एक्सरसाइज करना चाहिए, वॉक करना चाहिए, हेल्दी खाना खाना चाहिए? कितनों को नहीं पता? सबको पता है, लेकिन क्या हम करते हैं? खासकर बुज़ुर्ग लोग 70 साल, 72 साल, 75 साल। मैं तो देखता हूँ
जो लोग 62-65 में बहुत एक्टिव थे वो भी 70 तक जाते जाते थोड़ा धीमा पड़ जाते हैं। उनका मूवमेंट बहुत कम हो जाता है और बहुत का तो बिल्कुल बंद हो जाता है। जब बंद हो जाता है उसकी वजह से फिर और बीमारियां होती हैं। उनका शुगर लेवल बढ़ जाएगा, उनको डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, उनको मेंटल प्रॉब्लम हो जाती है, उनका हार्ट का प्रॉब्लम हो जाती है और उसकी वजह से वो और फिर मूवमेंट कम कर देते हैं। तो एक विशियस साइकिल है जिसमें आप फंस जाते हो। तो मेरा निवेदन है आप सभी बुजुर्ग मित्रों से, दोस्तों से, आप सब होशियार हो, समझदार हो और बुद्धियार हो, लेकिन ये काम मत करो, ठीक है ना। अपना जो एक रूटीन बनाया, एक नियम बनाया है, उसको फॉलो करिए, आदत को मत बिगाड़िए, ठीक है ना। सोच अलग चीज़ है और आदत अलग चीज़ है, डिसिप्लिन अलग चीज़ है। तो जो आपने नियम बनाया अपने जीवन में, जैसे ही आप थोड़ा भी ठीक हो जाओ उस पर फिर फॉलो करिए। तो अगर आप हेल्दी बॉडी आपका रहेगा तो आपकी इंडिपेंडेंस रहेगी, आप फ्री रहोगे, आपको किसी की ज़रूरत ही नहीं है। आप खुद ही चल फिर सकते हो, खुद ही घूम सकते हो, खुद ही अच्छा खाना खाने का है, हेल्दी खाना खाने का है, खुद ही खा सकते हो। तो ये जो है डिपेंडेंसी दूसरों पर नहीं रहेगी। तो पहली चीज़ है हेल्दी बॉडी। दूसरी चीज़ है कि जेन्युइन रिलेशनशिप, असली दोस्ती, असली संबंध, ये दिखावटी वाला नहीं, कभी कुछ बात कर लिया, कभी फ़ोन कर लिया, नहीं। गहरी दोस्ती, गहरा लगाव, इसके लिए वो आपको डेवलप करना पड़ेगा। 5 ही लोगों से रखिए, लेकिन आपको गहरा रिश्ता रखना चाहिए। ऐसा रिश्ता जो ज़रूरत पड़ने पे आपके पास आ जाए। आपने एक आवाज़ दी, वो इंसान भागा हुआ आपके पास आया। ऐसे रिलेशनशिप बनाने पड़ते हैं। अगर आपने अभी तक नहीं बनाया तो अभी बनाइए, उनके साथ थोड़ा अपना इंटरेक्शन बढ़ाइए, मिलना जुलना बढ़ाइए, एक दूसरे की मदद करिए, तभी तो रिश्ता गहरा होगा। और देखिए जो बुज़ुर्ग, जो फैमिली के लोग हैं वो तो बिज़ी हैं, आपके बच्चे हैं वो बिज़ी हैं, वो कहीं जॉब करते हैं, आपका लड़का जॉब करता है, आपकी लड़की जॉब करती है, उनके स्पाउस हैं वो भी जॉब करते हैं, उनके पास कहाँ टाइम है आपके लिए समय देने का। तो वो आपको समय देंगे, लेकिन जितना आपको चाहिए उतना नहीं देंगे। जो सुख दुख बांटने वाला काम है वो उनके साथ नहीं होगा। तो दूसरी चीज़ है कि आपको जेन्युइन रिलेशनशिप आपको डेवलप करना चाहिए। इसके लिए कम ही हो लेकिन हो, उनके साथ संबंध अपना बनाना चाहिए। ऐसा ग्रुप बनना चाहिए जिसके साथ आपका समय बीते। ऐसा कोई किसी संडे को आप बैठ के साथ में नाश्ता करिए, थोड़ा घूमने जाइए, कोई प्लान करिए 2 दिन का 3 दिन का। तो उससे क्या होता है, एक रिलेशनशिप डेवलप होता है और जितना ही ये गहरा होगा लोग एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। मैं जानता हूँ ऐसे ग्रुप्स होते हैं, अगर कोई व्यक्ति 2 दिन या 4 दिन नहीं आया ग्रुप में, ऐसा ग्रुप होता है, उसमें अगर वो नहीं दिखा तो लोग सोच में पड़ जाते हैं क्या हुआ भाई, पता करो। फिर उसके घर पे जाते हैं, पता करते हैं। और चूंकि सब फ्री हैं, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, एक ही तरह के लोग हैं, तो उनके पास समय भी होता है दूसरे को देखभाल करने के लिए। तो ऐसा आप अपना एक ग्रुप बनाइए, ऐसा जो है ना जेन्युइन रिलेशनशिप का ऐसा दोस्त बनाइए, ऐसा एक ग्रुप बनाइए जिसमें कि आप एक दूसरे के मिल सकें, एक दूसरे से दोस्ती रखें, रिलेशनशिप डेवलप करें और वो जेन्युइन हो, वो दिखावटी वाला ना हो, वो फॉर्मेलिटी वाला नहीं हो। क्योंकि बहुत बार तो रिश्तेदारी में लोग फॉर्मेलिटी करते हैं, उनको बस कोई मतलब नहीं है, बस एक बार फ़ोन कर लिया हो गया। लेकिन जब आप उनको खोजोगे काम के वक्त वो नहीं दिखेंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दोस्त बनाइए, मित्र बनाइए, रिलेशनशिप बनाइए, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपके जो बच्चे हैं और जो बाकी रिश्तेदार हैं उससे ज़्यादा गहरा रिलेशन, गहरा आपके काम का वही आएगा। तो ये दूसरी चीज़ हो गई जो बहुत इम्पोर्टेंट है और वही आपके तकलीफ़ में काम आता है। तो स्ट्रेंथनिंग द जेन्युइन रिलेशनशिप, उसको स्ट्रेंथन करिए, उसको मजबूती लाइए ताकि ज़रूरत पे वो काम आए। और तीसरी चीज़ है पैशन फॉर लाइफ, हॉबी क्रिएट करिए। अपने जीवन में एक हॉबी रहना चाहिए, एक ऐसा शौक़, जैसे किसी को पेंटिंग का शौक़ है, किसी को गार्डनिंग का शौक़ है, किसी को कोई म्यूज़िक सीखने का शौक़ है। क्या है पैशन, क्यों चाहिए? पैशन जब आपके पास रहेगा, आपके पास जब हॉबी एक रहेगी, एक काम रहेगा, तो आपको जिंदा रहने का एक मकसद मिल जाएगा। आपने
पूरी ज़िंदगी काम की, नौकरी की या बिज़नेस की, बहुत सारे पैसे कमाए, फैमिली हुई, सब कुछ है, सबको पढ़ाया लिखाया, अब वो अपने अपने काम में बिजी हैं। आप क्या कर रहे हो? या तो उनके पीछे पीछे घूमते रहो, बेटा के यहाँ कभी गए, बेटी के यहाँ कभी गए, और बाद में उन्हें भी बोझ लगने लगता है, अरे पापा आ गए, अरे मम्मी आ गई। अभी इनको एक वक्त आता है जब उनको बोझ लगता है, बिकॉज उनके इंडिपेंडेंसी में खलल पड़ती है। बट आप उन्हीं के भरोसे हो, तो जो उनके भरोसे आपकी जो डिपेंडेंसी है उसको कम करिए। डिपेंडेंसी मत रखिए, दूसरों पे डिपेंडेंसी मत रखिए, क्योंकि जब डिपेंडेंसी नहीं रखेंगे तो आपकी वो लोग भी इज्जत करेंगे। आप समझ रहे हैं ना? अभी बहुत बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स अपना टाइम बांध लेते हैं, इसके यहाँ 2 महीना, इसके यहाँ 4 महीना, इसके 6 महीना, उनको पता है 4 महीने के लिए आएंगे, ठीक है, उनका ध्यान रखते हैं, लेकिन वो चाहत नहीं होती है, शुरू में रहता है, लेकिन बाद में क्योंकि उनका भी अपना जीवन है, दे आर नॉट वेटिंग फॉर यू, दे विल अलाउ यू टू कम एंड लिव विद देम, बट इज इट गुड फॉर यू? नो, इट इज़ नॉट गुड फॉर यू। ये आपके आत्मसम्मान के लिए, आपके व्यक्तिगत सम्मान के लिए आपको बुरा लगेगा, कभी कभी आपको लगेगा बुरा कि मेरे पास कुछ है नहीं, अब मेरी तो मजबूरी है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, उस मजबूरी को स्वतंत्रता में बदलिए, उस मजबूरी को फ्रीडम में बदलिए, अपने जीवन को स्वतंत्र करिए। इसके लिए आपको एक अलग से हॉबी क्रिएट करनी चाहिए, उसमें लगे रहना चाहिए। आपको लगेगा आई एम ऑल्सो डूइंग समथिंग, आई एम क्रिएटिंग समथिंग, आई एम कंट्रीब्यूटिंग समथिंग। आप अगर पढ़े लिखे इंसान हैं, गरीब बच्चों को ट्यूशन पढ़ाइए, कोई संस्था है वहाँ पे अपनी सेवा दीजिए, वहाँ पे जाइए, कोई धार्मिक संस्था है, कोई सामाजिक संस्था है, वहाँ पे ऐसे सीनियर लोगों की ज़रूरत होती है जो 2 घंटे 4 घंटे आके डेली बेसिस पे उनका काम करें, और अवैतनिक करें तो और अच्छा है। तो उनके लिए तो अच्छा हो गया ना, पैसा उनको देना नहीं है और सेवा और सर्विस उनको मिल रही है। लेकिन जो सेवा दे रहा है उसको क्या मिल रहा है? उसको बहुत कुछ मिल रहा है, उसको एक माहौल मिल रहा है, उसको इज्जत मिल रही है, क्योंकि वो काम कर रहा है उस संस्था के लिए। आप गार्डनिंग करते हो, आप पौधे उगाते हो, पानी पटाते हो, खाद डालते हो, पौधा निकलता है, आप देखते हो, वो सब्जी तोड़ के अपने घर में आप सब्जी बनाते हो, फूल निकलता है, फूल को आप तोड़ के ईश्वर के चरणों में आप जो है फूल चढ़ाते हो। तो एक अचीवमेंट का आपके पास अनुभव आएगा, एक अचीवमेंट का भाव आएगा, एक क्रिएशन का भाव है कि मैं कुछ क्रिएट कर रहा हूँ, मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। इसलिए दोस्तों, अपने हॉबी को क्रिएट करना चाहिए। ये आपके लाइफ के प्रति एक पैशन क्रिएट करेगा, क्योंकि जब सुबह उठोगे तो आपके पास एक काम है, मुझे गार्डनिंग करनी है, मुझे वहाँ जाके लोगों को पानी पिलाना है, मुझे वहाँ जाके सेवा करनी है, मुझे एक काम दिया गया है जो मैं फ्री कर रहा हूँ, वो मैं वहाँ जाके करूँगा। तो ये जो पैशन है, एक जो डिज़ायर है काम करने का और जिंदा रहने का एक कारण बन गया ना। तो मेन चीज़ है कि आपको डिपेंडेंसी रिड्यूस करनी है और कोशिश करिए कि ख़त्म करिए। यू शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन योर चिल्ड्रन, you should not be dependent to your spouse, you should not be dependent to your relatives, you should be free, you should be fully freedom, you should enjoy the freedom, ठीक है ना? So you should live with independence, that is the real beauty of life। वही जीवन का असली आनंद है कि अगर आप 80 साल में 75 साल में आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, ना तो आपको हेल्थ के लिए, ना आप तो रिलेशन के लिए, ना तो आपको बात करने के लिए, ना तो कम्युनिकेशन करने के लिए, ना तो किसी और चीज़ के लिए यू नीड समबडी, यू आर नॉट डिपेंडेंट। ऐसे लोगों को बाकी लोग भी इज्जत करते हैं। जो लोग फ्री हैं, जिनकी अपनी एक ज़िंदगी है रिटायरमेंट के बाद, उनका अपना एक काम है, एक पैशन है, जो फिट हैं, जिनका एक अपना कम्युनिटी है, तो उसके बच्चे, उसके फैमिली मेम्बर्स, उनके रिश्तेदार भी उनकी बहुत इज्जत करते हैं, क्योंकि उसने ये डिक्लेयर किया है, उसने अपना मैसेज दिया है कि आई एम नॉट यूजलेस, आई एम यूजफुल। वो एक मैसेज कन्वे कर रहा है कि आई एम स्टिल गोइंग ऑन, आई एम स्टिल ऑन, माई लाइफ इज ऑन, आई एम स्टिल कंट्रीब्यूटिंग। मैं समाज के लिए अभी भी काम कर रहा हूँ, समाज को सेवा दे रहा हूँ, समाज के लिए मैं यूजफुल हूँ, मैं यूजलेस नहीं हूँ, मैं बोझ नहीं हूँ, बर्डन नहीं हूँ। तो तुम्हें
प्रेम करने की मजबूरी नहीं है मुझसे, मेरे साथ समय बिताने की तुम्हारी मजबूरी नहीं है, मेरे हेल्थ के लिए इतना परेशान तुमको ज़रूरत नहीं है। तुम होते हो, अच्छी बात है, मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन मैं फ्री हूँ, मैं तुम पे बोझ नहीं हूँ। ये मैसेज, ये फीलिंग इतना एन्जॉइंग है, इतना पावरफुल है कि ये आपके जीवन को बहुत बढ़ा देता है। दिस विल इंक्रीज योर लाइफ स्पैन। आपकी ज़िंदगी बहुत लंबी, बहुत खुशहाल, बहुत खुशनुमा, बहुत मज़ेदार, है ना, अच्छी हो जाएगी। तो दोस्तों, ये 3 चीज़ों पर ध्यान दीजिए और यही आपके जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं और आपके जीवन में खुशियाँ और फ्रीडम लाएंगे। फ्रीडम इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ज़िंदगी में। फ्रीडम, बंधन नहीं, आज़ादी, स्वतंत्रता, सेल्फ डिपेंडेंसी, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो दोस्तों, ये 3 काम अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से आप अपने को बेहतर महसूस करेंगे, आपकी ज़िंदगी लंबी होगी, स्वस्थ होगी, प्रसन्न होगी और समाज के लिए आप हमेशा उपयोगी रहेंगे। करेंगे ना? करना चाहिए ना? ज़रूर करिए। और अगर अभी तक नहीं किया है तो आज ही अपना स्टेटमेंट लिखिए, विचार करिए, अपने को ज़्यादा हेल्दी मैं कैसे रखूँगा, एक्सरसाइज करके, अच्छा खाना खा के, अच्छा मेहनत करके, अपना दोस्तों की ऐसा ग्रुप कैसे बनाऊँगा जो हमारे जिससे जेन्युइन रिलेशनशिप रहेगी, उसको कैसे मैं स्ट्रॉन्ग करूं, कैसे मजबूत करूं, एक हॉबी कैसे अपनाऊं जो हमारे जीवन को ऊपर बढ़ाएगा, हमें बेहतर इंसान बनाएगा, हमें सेल्फ फुलफिलमेंट की फीलिंग देगा और हमें याद दिलाएगा कि मैं आज भी यूज़फुल हूं। तो दोस्तों, ये 3 काम करिए और देखिए ज़िंदगी कैसे बदलती है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि इस तरह के यूज़फुल वीडियो जो आपके जीवन में आंदोलन लाएंगे, जो आपके जीवन में बदलाव लाने का प्रयास करेंगे, वो वीडियो आपको तुरंत मिले और उसका लाभ उठाइए और कमेंट्स डालिए और आप अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि उन्हें भी इन 3 शक्तियों की ज़रूरत है। उनको भी इंडिपेंडेंस चाहिए, उनको भी फ्रीडम चाहिए, दुख से, परेशानी से, दूसरों पर डिपेंडेंसी से उनको भी आज़ादी चाहिए। तो आज़ादी की पुकार है ये कि आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और उनको भी इस चीज़ को बताइए। आज के लिए बस इतना ही। कमेंट ज़रूर डालिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।